हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और सेकंड पार्ट जो आता है वो क्या आता है, कैपेसिटेंस आता है। ये यूनिट फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसका ही सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम पहले क्लियर करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी। जैसे कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। अब हम क्या करते हैं कि इस पर एक फोर्स अप्लाई करके इसको यहां से इस पॉइंट तक लेके आ जाते हैं इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे और यहां से यहां तक इसमें क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे यहां से यहां तक, क्योंकि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है। तो जो हम इस पर वर्क डन करते हैं वही क्या हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस स्प्रिंग के पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। अब अगर यहां पर आप कुछ चीज रख दो, जैसे मैंने एक बॉल रख दी और जैसे ही स्प्रिंग को मैं यहां से छोड़ता हूं, ये क्या होगी, बॉल यहां से आगे जाएगी कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी थी। कहां से पोटेंशियल एनर्जी आई, हमने यहां से फोर्स अप्लाई किया तो यहां से यहां तक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमने जो वर्क डन किया वही इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब कंसिडर कर लीजिए कि यहां से यहां तक लाने में हमने कितना वर्क डन किया, 5 जूल का वर्क डन किया। तो जब हम इस बॉल को यहाँ पे रखेंगे और स्प्रिंग को जैसे ही छोड़ेंगे तो स्प्रिंग वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा और जो अपनी एनर्जी है 5 जूल वो किसको दे देगा, बॉल को दे देगा। तो ये जो बॉल है 5 जूल से आगे बढ़ेगी। क्लियर है। अब अगर मान लो इसी टाइप से अगर स्प्रिंग को मैं यहां से इसे दबाते दबाते यहां तक लेके आ जाता, ये बहुत ज्यादा मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, इतना कर दिया, तो कुछ फोर्स और यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि अब ज्यादा हमें क्या करना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कंसिडर कर लीजिए 7 जूल वर्क डन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बॉल रखूंगा तो इसका मीनिंग क्या है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बॉल आगे जाएगी कितनी एनर्जी से, 7 जूल की एनर्जी से जाएगी। क्लियर है। मीन्स जब हम इसको क्या करते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी देते हैं तो हर एक पॉइंट का एक क्या होता है, एड्रेस होता है। किस चीज का एड्रेस होता है कि इस पॉइंट पे रखेंगे तो कितनी एनर्जी रहेगी स्प्रिंग की, इस पॉइंट पे रखेंगे तो कितनी एनर्जी रहेगी। तो हर एक पॉइंट का क्या होता है, एक एड्रेस होता है कि अगर उस पॉइंट पर हम बॉल को रखेंगे तो कितनी एनर्जी से आगे जाएगी। जैसे मैंने इस पॉइंट पे लाके इस स्प्रिंग को रखा, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब बॉल को रखा तो कितनी एनर्जी से गई, 5 जूल की, क्योंकि मैंने यहां से यहां तक वर्क डन कितना किया है, 5 जूल का किया है। ऐसे कैसे ही स्प्रिंग को मैंने ज्यादा दबा दिया तो मैंने वर्क डन किया 7 जूल का। अब मैं बॉल को रखूंगा तो कितनी एनर्जी के साथ आगे जाएगी, 7 जूल के साथ। क्लियर है। मीन्स हर एक पॉइंट का क्या है, एक एड्रेस होता है कि इस पॉइंट पर अगर हम रखेंगे किसी भी बॉल को या किसी भी चीज को तो कितनी एनर्जी के साथ वो आगे जाएगा। तो इस एड्रेस को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है। तो इस एड्रेस को ही हम पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्प्रिंग वाली क्या चीज होती है, तो इसको देखिए। मान लीजिए कि यहां पर एक हमने रख दिया है, एक बॉडी ले ली है पॉइंट साइज और इस पर पॉइंट चार्ज है +Q। क्लियर है। अब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हम यहां पर कहीं पर क्या रखें, एक टेस्ट चार्ज को रखें तो ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और ये आगे बढ़ेगा कुछ एनर्जी के साथ में, क्योंकि हमें पता है टेस्ट चार्ज का भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
और आपका प्लस क्यू भी है जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज है किसी न किसी एनर्जी के साथ आगे जाएगा। अगर इसी टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे रखता तो कुछ एनर्जी के साथ आगे जाता। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसका भी क्या होता है, एक फिक्स्ड एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। आ गई बात समझ में कि एक पॉइंट पर अगर हम किसी टेस्ट को चार्ज को रखते हैं तो कितनी एनर्जी से आगे जाएगा, उसके पास कितनी एनर्जी उस पॉइंट पर रहेगी, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसका एड्रेस कहते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल चार्जर का चार्ज करते हैं तो उसमें चार्जर जब पिन में लगाते हैं तो पिन पर भी ऐसे 2 छेद रहते हैं, तो एक का पोटेंशियल रहता है 220 वोल्ट। मीन्स सॉकेट रहता है तो इसमें हम 2 में क्या लगाते हैं, चार्जर लगा देते हैं, तो एक का होता है 220 वोल्ट और एक का होता है 0 वोल्ट। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो भी चार्ज रखा रहेगा वो कितनी एनर्जी के साथ आगे जाएगा, 220 वोल्ट की एनर्जी के साथ आगे जाएगा। क्लियर है? तो ये एड्रेस है किसी भी पॉइंट का कि उस पॉइंट पर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है। क्लियर है? तो पोटेंशियल कोई अलग चीज नहीं होती है, किसी भी पॉइंट का एड्रेस होती है। अब देखिए पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। अब किसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल को मेजर करना है। जैसे एक हमने रख दिया यहाँ पर, चार्ज ले लिया है Q। अब इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस टाइप से। अब क्या करते हैं हम कि इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। अब हम इसको लेके आ रहे हैं, इसको लेके आएंगे तो ये जो इसको रिपेल कर रहा है इधर और हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ये उधर धक्का मार रहा है, हम इधर लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और यहां से यहां तक क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। मीन्स हमें इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क ही क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वो जो रहेगा यहाँ का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट चार्ज है Q0 और ये प्लस Q है, ये इसको रिपेल कर रहा है, फिर भी हम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपना खुद का और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको लेके आ रहे हैं, कुछ वर्क डन किया, तो इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, कंसिडर कर लीजिए कि 10 जूल वर्क करना पड़ा। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट का एड्रेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर यहां से यहां तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, 10 जूल का वर्क डन करना पड़ा, तो ये इसका एड्रेस हो गया। पर अगर मैं इसी टेस्ट चार्ज को यहां से लेके आता, तो यहां से इस पॉइंट से लेके आता तो वापस यहीं पर इसी पॉइंट तक, तो अब मैं दूर से लेके आ रहा हूं तो जरूर मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, 12 जूल। बात समझ में आ रही? फिर से एक बार, इसको मैं यहां से यहां पर लेके आ रहा हूं तो कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा, कोई डिस्प्लेसमेंट करूंगा, तो यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा, कंसिडर कर लो 10 जूल। तो इस पॉइंट का एड्रेस हो गया ये 10। अब अगर मैं इसी टेस्ट चार्ज को यहां से लेके आता तो मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस पॉइंट का एड्रेस हो गया कितना, 12 जूल। तो क्या एक ही पॉइंट के 2 एड्रेस हो गए? ये तो सही क्या रहेगा, एक ही पॉइंट पर 10 भी है 12 भी है। स्प्रिंग वाले में तो फिक्स था कि यहां से छोड़ेंगे इतनी एनर्जी से ही आगे जाएगा, इतने पास से छोड़ेंगे इतनी एनर्जी के साथ ही जाएगा। बट यहां पर कौन सा एड्रेस सही रहेगा, क्या मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखूंगा तो वो 10 जूल से जाएगा या फिर 12 जूल से जाएगा? तो एक ही पॉइंट के 2 एड्रेस तो नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को जो लाना है वहां की प्लेस को फिक्स कर देते हैं।
कि जब भी हमें टेस्ट किसी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो हम टेस्ट चार्ज को कहां से लाएंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट से लेके आएंगे, जिससे कि क्या होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर फिक्स्ड प्लेस से लेके आएंगे तो हमेशा एक पॉइंट का एड्रेस एक ही होगा। क्लियर है? अगर मैंने कह दिया कि इस पॉइंट का एड्रेस बताओ, तो एक मैंने फिक्स्ड पॉइंट से ले लिया, वहां से इसको लेके आऊंगा, जो वर्क डन करूंगा वही क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे क्या होगा कि एक पॉइंट का आपको एक ही एड्रेस मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम कहां से लेके आते हैं उसको, इन्फिनिटी से लेके आते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी एक फिक्स्ड पॉइंट है। वहां से टेस्ट चार्ज को आप लेके आओ, जहां पर भी हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है, वहां तक लेके आओ, जो वर्क डन करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हम इन्फिनिटी से ही क्यों किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? जिससे कि एक पॉइंट पर हमें क्या मिले, केवल एक ही पोटेंशियल की वैल्यू मिले। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोई जाकर यहां से लेके आ गया तो 10 जूल आया, कोई यहां से लेके आ गया 12 जूल आ गया, तो एक पॉइंट के आपके दो एड्रेस हो गए। वो तो गलत है, क्योंकि हमें एक पॉइंट पर एक ही एड्रेस चाहिए। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, हमेशा जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, कहां पर, इन्फिनिटी पर, और उसको उस पॉइंट तक लेके आते हैं, जो वर्क डन करते हैं वही उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके लिए एक अच्छे से डायग्राम में बना देता हूं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये किसी न किसी चार्ज से बनी हुई है। ओके, अब यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग आपको पता है कि इस पर अगर मैं किसी चार्ज अगर रखूं कितनी एनर्जी के साथ आगे जाएगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज लेंगे, उसको यहां से इस पॉइंट तक लेके आएंगे। जो यहां से यहां तक लाने में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक लाने में फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा, इसलिए इस पर यहां से यहां तक लाने में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा, मींस क्या होगा, वर्क डन होगा। तो इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करेंगे वही क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in an electric field is equal to the work done to bringing a test charge from infinity to that point। क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, एक वर्क डन होगा, कहां से कहां तक का, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक का किसी टेस्ट चार्ज को लाने में। क्लियर है? तो उस वर्क डन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन W, कहां से कहां तक का वर्क डन, इन्फिनिटी से पॉइंट A तक का ये वर्क डन, और यूनिट चार्ज मींस टेस्ट चार्ज को लेके आए, इसलिए हम Q0 लगा देते हैं, ये हो जाता है। अब इसका यूनिट की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसकी यूनिट हम साइड में ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स टू W/Q। तो इसका यूनिट हो जाएगा, वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम।
तो इसका यूनिट हो जाता है जूल पर कूलम, और इन दोनों की प्लेस पर हम इकट्ठा लिख सकते हैं क्या, वोल्ट। क्लियर है? तो इसका यूनिट 2 हो जाते हैं, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। और इसका डायमेंशन देखें, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, l टू द पावर 1, और चार्ज का होता है a टू द पावर 1, t टू द पावर 1। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2 है, ये 1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और a टू द पावर -1। ये इसका क्या हो जाता है, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। तो आ गई बात समझ में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका है कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो एक टेस्ट चार्ज लो, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, और उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आओ। जो वर्क डन करेंगे वही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। अब एक ऐसी क्वांटिटी स्केलर है वेक्टर, तो वर्क डन हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। क्लियर है? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बनता है, चार्ज से बनता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं चार्ज का ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ चार्जेस, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अब क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिया है B और एक पॉइंट लिया है A। ठीक है, तो पॉइंट B का एक पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मीन्स इस पर अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो किसी एनर्जी से आगे जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस इसको रिपेल करेगा, किसी न किसी एनर्जी से आगे जाएगा। ठीक है, या फिर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लोगे, यहाँ तक इस पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। कंसिडर कर लो कितना मुझे वर्क डन करना पड़ा, 50 जूल। एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आया, तो पॉइंट B का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 50 जूल। वैसे कि वैसे ही पॉइंट A पर भी मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए, पॉइंट A तक कुछ वर्क डन करना पड़ा, और वही वर्क डन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। कंसिडर कर लो कितना वर्क डन करना पड़ा, 40 जूल। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा दूर है, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा इस पर हो जाता है पोटेंशियल। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें कुछ कम वर्क करना पड़ता है, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाता है, कम वर्क डन करना पड़ा। क्लियर है? तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में एक पोटेंशियल का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। कंसिडर कर लीजिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है 50 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल है 40 वोल्ट। आगे बात समझिए, पोटेंशियल कम ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ तक लाने में कम वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, 50 - 40। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम ले सकते हैं VB, इस पॉइंट का पोटेंशियल ले सकते हैं VA, और ये माइनस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्लियर है? इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो ऐसे निकालो, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, फिर इसका निकालो, फिर दोनों का माइनस करो, या फिर एक थर्ड मेथड क्या है हमारी, कि इस पॉइंट से टेस्ट चार्ज को यहां तक लेके जाओ, इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाओ, जो वर्क डन करना पड़ा वही क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कहां से कहां तक, फ्रॉम B टू A। मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिफरेंस कितने का है,
यहां से यहां तक वर्क डन इसमें भी करना पड़ रहा है, इतना पार्ट, और इसके लिए भी यहां से यहां तक वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, समझिए इस बात को। इस पॉइंट के लिए इन्फिनिटी से यहां तक वर्क डन करना पड़ रहा है, और इस पॉइंट के लिए इन्फिनिटी से यहां तक का वर्क डन करना पड़ रहा है। तो ये रास्ता तो कॉमन है दोनों में, ये तो पूरा कॉमन है दोनों में, बस अंतर इतने का है। तो यहां से यहां तक का वर्क डन निकाल लो कि बस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो इसका यूनिट भी वही रहेगा जो इसका था, वोल्ट का वोल्ट ही रहेगा, या फिर जूल पर कूलम रहेगा, डायमेंशनल वही, क्वांटिटी वही, सब कुछ वही का वही रहेगा। बस पोटेंशियल डिफरेंस मींस एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric field is equal to the work done in bringing a test charge from one point to another point। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या हो जाता है, उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो ये आप लोगों को आने चाहिए। ओके, इसके बाद में हम इसका जैसे यूनिट हमने पढ़ा था चार्ज का, एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पढ़ा था। ऐसे कैसे ही हम पोटेंशियल के भी कुछ यूनिट्स पढ़ते हैं। तो ऐसे सिस्टम में पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। सीजीएस में पोटेंशियल का यूनिट होता है स्टेट वोल्ट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में इसका यूनिट होता है एब वोल्ट। ठीक है, तो ये 3 तरीके के यूनिट होते हैं। जैसे मास का सीजीएस में होता है ग्राम, एसआई में होता है किलोग्राम, वैसे ही आपका एसआई में पोटेंशियल का होता है वोल्ट, सीजीएस में होता है स्टेट वोल्ट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है ए वोल्ट। ठीक है, अब इन तीनों में अगर हम रिलेशन देखें तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1/300 स्टेट वोल्ट, इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁻10 एब वोल्ट। ओके, तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, इसके एसआई, सीजीएस, ईएमयू यूनिट क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हम वर्क डन निकालेंगे कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। मीन्स हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे पोटेंशियल का, V = W/Q तो कर ही चुके हैं, इसके साथ में एक और रिलेशन निकालेंगे डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।